स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, अर्थात टीम वर्क तथा सहयोग। तो हम लोग जानेंगे कि कार्यस्थल पे टीम वर्क और कोलैबोरेशन का क्या यूज है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले टीम वर्क को समझते हैं। तो टीम वर्क एक ज्वाइंट एक्शन होता है, लोगों का ज्वाइंट एक्शन होता है जो कि किसी भी कार्य को सामूहिक रूप से पूरा करने के लिए एक लक्ष्य पे केंद्रित होता है और उन कार्यों को पूरा करने में जो भी कठिनाइयाँ आती है उनको दूर करने में सभी की समान भागीदारी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी कंपनी टीम वर्क के साथ काम करती है वो नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है और हर कंपनी चाहती है कि हमारे कंपनी में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो एक टीम वर्क के साथ काम करें ताकि उनका जो एक गोल है वो टाइम टू टाइम पूरा होता रहे। तो आइए हम इनकी कुछ विशेषताओं को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि टीम वर्क एक ज्वाइंट एक्शन होता है, लोगों का ज्वाइंट कार्य करने का समूह होता है जो कि मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर अपने पूरे लक्ष्य को केंद्रित करते हैं। तो टीम वर्क का कार्य होने के पश्चात वो कंप्लीट टास्क पे फोकस करते हैं। जैसे ही टीम वर्क की बात आती है उनमें जुड़े सदस्य उस टास्क को हमेशा कंप्लीट करते हैं और या तो उनसे ऊपर की हमेशा सोच रखते हैं, वो भी कभी भी किसी भी टास्क को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। और स्किल सेट की बात होती है जो कि एक समान स्किल की बात होती है। टीम वर्क में सभी को एक समान स्किल सेट किया जाता है और उसी के अंतर्गत सभी को कार्य करना होता है जिससे कि टीम में सभी की समान भागीदारी होती है और उसका बेनिफिट उसके लक्ष्य पे हमेशा मिलते रहता है, उसके टारगेट पे हमेशा मिलते रहता है। फिर बात होती है रिसोर्सेज की, संसाधनों की। तो जब भी टीम वर्क की बात होती है या टीम वर्क में जितने भी सदस्य कार्य कर रहे होते हैं तो उन सबको समान रिसोर्सेज मिलती है, समान संसाधनें मिलती है या उनकी जो डिमांड होती है कार्य करने के दौरान वो भी निरंतर पूरी होती रहती है जिससे कि कार्य में कभी भी कठिनाई नहीं आती है और समय पूर्व या समय पे ही सारे काम पूरे होते हैं। तो इसलिए उनमें रिसोर्सेज भी अच्छे अवेलेबल होते हैं। फिर बात आती है रिमूव डिफरेंसेस। तो यहाँ पे ये है कि टीम वर्क के दौरान कोई भी कर्मचारी किसी से भी छोटा या बड़ा नहीं होता है और उनके बीच समानता रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सभी लोग सोचते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए या एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम उस कार्य को पूरा करें। अगर कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में पीछे रह जाता है तो सभी का सामूहिक सहयोग भी होता है कि उसको आगे समान लेवल तक लेके चलना है। तो ये टीम वर्क का डिफिनेशन हो गया। अब हम समझते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है। तो रिकॉग्निशन, जो टीम वर्क में काम करते हैं तो उनमें सहयोगियों का रिकॉग्निशन होता है, एक पहचान मिलती है। जब कर्मचारियों को पहचान मिलती है या ऐसा कहें कि उन लोगों के बीच उनको एक ऐसा नाम दिया जाता है जिससे कि उन्हें खुशी महसूस होती है या ऐसा कहें कि उनको वो नाम, वो रिकॉग्निशन एक अचीवमेंट की तरह फील कराता है। तो इससे उनको काम में अपना एनर्जी बढ़ाने का एक पॉजिटिव सोर्स मिलता है और उस चीज़ को, उस अचीवमेंट को वो सोचते हुए उस काम में और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है। टीम वर्क में जब लोग काम करते हैं तो एक सकारात्मक वातावरण बनता है, हर लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, हर लोग पॉजिटिव कार्य करने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा सफलता के लिए ही सोचते रहते हैं। जो भी डिफेक्ट्स होती हैं, जो भी कमियां होती हैं उनको वो लोग मिल करके पूरा करते हैं। इससे कहीं भी त्रुटियों की संभावना नहीं रहती है और लोग एक अच्छे माहौल में काम करते हैं। फिर होते हैं वेल बीइंग्स रिलेशनशिप्स, एक अच्छे कार्यकारी संबंध। तो टीम वर्क होने के साथ लोग आपस में कार्यकारी संबंध निभा पाते हैं, आपस में जो भी कार्य होते हैं उनमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक बिलीव होता है जिससे कि उनका कार्य संबंध अच्छा रहता है। इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मसम्मान भी उनका बढ़ता है और वो वहाँ पे निरंतर कार्य करने की चेष्टा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए पॉजिटिव काम करें। तो अगर किसी लोगों में कोई कमी होती है तो वो उसे भी पूरा करते हैं।
कि यहाँ पे आपकी ये त्रुटि है तो इसे दूर कर दें और मिल के काम करें। तो टीम वर्क में काम करने से लोगों का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता रहता है। अब है म्यूचुअल सपोर्ट की बात है, मतलब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो जब भी टीम वर्क में काम करते हैं तो हर आदमी यह चाहता है कि वो किसी को भी किसी भी त्रुटि में जाने ना दे। जैसे कि किसी भी खेल की भी बात करें तो हर टीम अपने खिलाड़ियों की गलतियों को वहाँ पर उतना उजागर नहीं करता है, और अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है तो पूरी टीम मिल करके उसको अच्छा करने के लिए हमेशा बताते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कार्यस्थल पर भी होता है, अगर किसी खिलाड़ी से कोई गलती हो जाती है तो उस दौरान, या ऐसा कहें कोई कर्मचारी अगर कोई काम खराब कर देता है तो उस दौरान उसे अच्छा करने की कोशिश करने के लिए वो कहते हैं या उसे बताते हैं कि आप इसको चेंज करें। अब है गुड कम्युनिकेशन, अच्छा संचार। टीम वर्क से आपस में सभी का संचार अच्छा होता है, एक दूसरे से लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी बातों को समझा भी पाते हैं। कंफर्ट लेवल, नेक्स्ट है कंफर्ट लेवल। तो उस दौरान क्या होता है कि लोगों का लेवल, कंफर्ट लेवल अच्छा रहता है, वो वहाँ पे अपने आप को अच्छा महसूस करा पाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती, वो मानसिक रूप से वहाँ पे अच्छा काम करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं टीम वर्क की विशेषताएं हैं। तो अब हम जानेंगे कि टीम वर्क में एक माहौल कैसे बनता है। सही टीम वर्क का माहौल बनाना, इनमें सबसे पहला है एक सामान्य उद्देश्य तथा लक्ष्य रखें। टीम वर्क में जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी सदस्य हैं उनका एक समान उद्देश्य होता है और उनका जो लक्ष्य है वो भी सेम ही होता है। इसीलिए एक माहौल बनता है जो कि सभी सदस्यों को एक टीम की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है एक दूसरे पर भरोसा रखें। कार्य के दौरान एक दूसरे पर भरोसा भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप सहयोगियों पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते हैं तो आपके कार्य में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। इसीलिए एक टीम वर्क में काम करने के लिए हमें अपने सहयोगियों पर पूरा भरोसा रखना होता है। नेक्स्ट है आरंभ से ही उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करें। अर्थात टीम के सभी सदस्य को क्या कार्य करना है तो उनको उन कार्य के लिए स्पेशलाइजेशन मिलना चाहिए या उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है। तो इससे क्या होता है कि उनकी भूमिकाएं स्पष्ट हो जाती हैं और वो हर एक व्यक्तिगत कार्य के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है खुले तौर पर तथा प्रभावी संवाद करें। किसी भी प्रोजेक्ट पर जब काम करना होता है तो उनमें हर एक पॉइंट्स को सभी सहयोगियों के बीच खुले तौर पर और इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना जरूरी है। उनको सभी बातों को स्पष्ट बताना जरूरी है ताकि अगर किसी भी सहयोगी से कोई त्रुटि हो जाए तो तुरंत दूसरे सहयोगी उसको पूरा कर पाए या उसको सहयोग कर पाए। अगर हर पॉइंट सभी को पता नहीं होगा तो फिर वो एक दूसरे में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और कोई भी कार्य अच्छी तरह से पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है विचारों की विविधता की सराहना करें।
हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपने अलग अलग लेवल पर सोचता है, तो जितने भी सदस्य हैं उनके अलग अलग विचार भी हो सकते हैं और हर विचार की जो सराहना है वो हमें करनी चाहिए। अगर हम हर विचार को अच्छे से सराहेंगे नहीं तो लोग अपनी बातों को स्पष्ट तौर पे नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमें एक पॉजिटिव सपोर्ट देना चाहिए उनके विचारों को। इसलिए कहा जाता है कि विचारों की विविधताओं की सराहना करनी चाहिए। नेक्स्ट है टीम फोकस को बैलेंस करें। यहाँ टीम फोकस का अर्थ यही है कि जो भी आपका टारगेट है, जो भी एम है, उसको हमेशा फोकस करते रहें ताकि किसी भी कर्मचारी को अपने लक्ष्य से ध्यान ना भटके और वो अपने एम पे हमेशा टारगेटेड रहे। तो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन में आज हमने यही सीखा कि टीम वर्क करने से कोई भी लक्ष्य को आराम से प्राप्त किया जा सकता है और सभी सहयोगी अपने टारगेट को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।